Hello everyone. Admission of a new partner, एक नए साझेदार का फर्म में प्रवेश। इसमें हम लोगों ने अब तक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा कि नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसकी गणना कैसे करते हैं। इसके अलावा पिछले क्लास में हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब जाना, त्याग अनुपात क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला उसका देखा। आखिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकाला जाता है वो भी मैंने आपको बताया, और हमने उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी देखा था। आज भी हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। क्वेश्चन है, A and B are partners sharing profits in 4:3। A और B साझेदार हैं तथा लाभों को 4:3 में बांटते हैं। C is admitted for 1/5 शेयर। C को 1/5 हिस्से के लिए शामिल किया गया। मतलब A और B दोनों ओल्ड पार्टनर हैं, इनका रेशियो 4:3 है। C नया पार्टनर है, उसका हिस्सा 1/5 है। A एंड B डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। A और B जो कि ओल्ड पार्टनर्स हैं, पुराने साझेदार हैं, इन्होंने तय किया कि भविष्य में ये आपस में A और B प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, समान रूप से बांटेंगे। फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात निकालें, त्याग अनुपात की गणना करें। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं इनका न्यू रेशियो भी दिया हुआ है अलोंग विद देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है ही, लेकिन उनका न्यू रेशियो भी है। गौर कीजिए, A एंड B डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। सबसे पहले हम इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म, मान लिया कि नई फर्म का कुल लाभ 1 रुपया है। जो नया पार्टनर है वो है C। C's शेयर, C का हिस्सा इन प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, तो C का हिस्सा 1/5 है। तो अब रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। शेष हिस्सा, टोटल जो प्रॉफिट है, फर्म का जो कुल लाभ 1 माने हैं, उसमें से नए पार्टनर C का हिस्सा 1/5 है। ठीक है, इसको हम लेस कर देते हैं। टोटल में से नए पार्टनर का शेयर ये लेस करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 4/5 रिमेनिंग शेयर। नॉर्मली जो नए पार्टनर को हिस्सा देने के बाद में जो रिमेनिंग शेयर बचता है, इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्लियर कर दिया गया है कि C जब फर्म में एडमिट हो गया तो A और B फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। तो ये जो रिमेनिंग है इसको अब A और B ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांट देते हैं। यहां लिख देते हैं न्यू रेशियो बिटवीन A एंड B। A और B के बीच का नया रेशियो इक्वली है, मतलब 1:1। देयरफॉर इसलिए इज न्यू शेयर, A का नया हिस्सा क्या होगा, A को मिलेगा 1/2। टोटल 2 ना हुआ, 1/2 किसका, रिमेनिंग शेयर का। रिमेनिंग शेयर है 4/5। 1/2 ऑफ 4/5
ये हम सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 4/5, तो ये हमारा हो जाता है आपका 2 2 जा 4, 2/5। अब निकालते हैं बी का न्यू शेयर। बी को ये मिलेगा हाफ रिमेनिंग शेयर का, तो ये 1/2 इंटू 4/5 किए, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आता है 2/5। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया रेशियो क्या होगा? A/B/C। ए का नया हिस्सा है 2/5, बी का नया हिस्सा है 2/5 और सी जो कि नया पार्टनर है उसका हिस्सा है 1/5। तो ये हम लोग का है 2/5 ए का, 2/5 बी का, 1/5 सी का। तो रेशियो क्या बना? 2:2:1। ये तो हमारा निकला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये जो हम लोग यहां तक जो सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, यहां से यहां तक तो हम लोग न्यू रेशियो निकाले। अब निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला। सैक्रिफाइसिंग शेयर त्याग किया गया हिस्सा होता है। ओल्ड शेयर पुराना हिस्सा माइनस न्यू शेयर, पुराने हिस्से में से नया हिस्सा घटा देंगे तो त्याग किया गया हिस्सा निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं पहले एज सैक्रिफाइस, ए का त्याग। तो ए का ओल्ड शेयर क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी पार्टनर्स है और इनका रेशियो 4:3 है। टोटल हो गया 7, तो ए का ओल्ड रेशियो है, ओल्ड शेयर है 4/7। तो यहां पर लिए हम ओल्ड शेयर 4/7। न्यू शेयर कितना है ए का? न्यू रेशियो 2:2:1। टोटल हो गया 2 + 2 + 1, 2 जोड़ 2 जोड़ 1, 5 हुआ, 2/5। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करते हैं। एलसीएम लेंगे 7 और 5 का, 7 और 5 का लघुत्तम लेंगे, 35 आएगा। ये हो जाएगा आपका 6/35। ए का सैक्रिफाइस निकला। अब निकालते हैं बी का सैक्रिफाइस। बी का ओल्ड शेयर है 3/7, देख लीजिए है 3/7 बी का ओल्ड शेयर, और न्यू शेयर है बी का 2/5। तो 3/7 माइनस 2/5, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर हर का, 35 होगा। बी का सैक्रिफाइस आया 1/35। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये क्या हो जाएगा? A/B। ए का सैक्रिफाइस है 6/35, बी का सैक्रिफाइस है 1/35। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, हर बराबर है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं होता तो इक्वल करना पड़ता। तो यहां पर हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 6:1। तो ये एक ही क्वेश्चन हम लोग देखे जिसमें नया रेशियो भी निकालना था और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना था।
आप लोगों को ये शिकायत रहती है क्लास लंबा होता है इसलिए क्लास छोटा कर दिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।